एलोपैथिक फार्म को तो यही चाहिए कि अब कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं बगीचा, इस बगीचे की हेल्थ ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। तभी बगीचे में आने का जो आनंद रहता है और प्रोडक्शन आपका अच्छा निकलता है, क्वालिटी अच्छी निकलती है, आपको प्रॉफिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस प्रकार की बगीचे की स्थिति रहती है और आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर कोई मतलब नहीं, आपकी जो सारी मेहनत रहती है वो भी व्यर्थ जाती हैं और आपका खर्चा भी लग जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि बगीचे की हेल्थ भी ऐसी रहे, हमेशा ही ऐसा ही फल रहे, क्वालिटी रहे, अच्छा प्रॉफिट है जनरेट हो। तो इस कारण एलएम वैदिक फार्म खुद भी प्रयोग करता रहता है, क्योंकि बगीचे की हेल्थ इस प्रकार की और फल रहना, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो फार्मर है वो कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। डॉक्टर सोइल बायो स्टिमुलेंट फॉर ऑल क्रॉप्स, सभी फसलों के लिए। यह प्रोडक्ट दोस्तों जीवाणु वाला है। तो तमिलनाडु के जो फार्मर हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग करते हैं। तो तमिलनाडु से ही जो कंपनी वाले हैं वो हमसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि उनका एलएम वैदिक फार्म का कार्य करने का तरीका जो है उनको बहुत ही पसंद आया था। तो दोस्तों हमारा तो कार्य करने का तरीका वैसे भी अच्छा है, तो उनको पसंद आना ही था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो जीवाणु वाला है। और एलएम वैदिक फार्म सबसे ज़्यादा जो बात करता है वो जीवाणुओं पर ही करता है, क्योंकि हम जीवाणु वाली चीज़ें जो हैं वो बगीचों में बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो उनका भी प्रोडक्ट जीवाणु वाला था, तो इसी कारण उनका जो ये प्रोडक्ट है तो उन्होंने हमें दिया है कि इसका आप प्रयोग कीजिए कि किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। तो इसमें सिर्फ माइनस पॉइंट यह है कि ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये बोतल है, तो इसको हमने बनाया तो अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। दूसरे जो जीवाणु रहते हैं वो सभी हम एक बार खरीदते हैं, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो हमारा खर्च जो है बच जाता है। तो कंपनी वालों ने ये जानबूझकर जो मुझे लगता है कि ऐसा रखा है कि इसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट में यही प्रॉब्लम है कि अगर कंपनी वाले मल्टीप्लाई करने का सिस्टम रख देंगे तो फिर कोई भी किसान एक बार खरीदेगा, उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं खरीदेगा, तो कंपनी वालों के फ़ायदा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक गेम है। वो चाहे तो ऐसा बना सकते हैं कि मल्टीप्लाई होता रहे, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से उसको बनाते हैं कि वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाता है। जैसे कि डॉक्टर किशन चंद्रा जो हैं, जो गवर्नमेंट जो उनको बहुत ही सपोर्ट करती है, तो वो हर बार ऐसी ही जीवाणु बनाते हैं जो बार बार मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिससे कि जो फार्मर्स का खर्चा बहुत बच जाता है। जैसे कि वेस्ट डिकम्पोजर और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाती हैं, तो वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं। एक बार आप खर्च करेंगे, उसके बाद आप जीवन भर जो है उसको मल्टीप्लाई करते रहें, आपको बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये बोतल है, ये 1100 1200 1300 जो भी इसकी प्राइस रहेगी, तो ये आप एक बार जीवाणु जो है बना देंगे, उसके बाद फिर से आपको जो है इसको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हमें लगा है। लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, क्या पता बहुत ही बेहतरीन इसका जो रिजल्ट मिले, क्योंकि इसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं और ज़मीन में भी ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा। लेकिन ये एक माइनस पॉइंट जरूर है कि ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। मल्टीप्लाई होना बहुत ही आवश्यक। फार्मिंग में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि खर्चा कम होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो एक से एक कंपनी के बेहतरीन जो महंगे प्रोडक्ट रहते हैं उनका प्रयोग करके हम बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा फिर क्या मिलेगा हमें, हमारा खर्चा इतना हो जाएगा कि प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो इस कारण सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हर प्रोडक्ट इस प्रकार का होना चाहिए कि उसका खर्च कम हो और उसका रिजल्ट अच्छा हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्वालिटी अच्छी निकले। तो इसी कारण एलएम वैदिक फार्म अधिकतर जो दवाइयाँ खुद बनाता है और जो जीवाणुओं के साथ जो प्रोडक्ट रहते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि वो मल्टीप्लाई होते रहें, और तभी जो है आपका बाग अच्छा रहता है। नहीं तो ज़्यादा खर्चा करके तो आप बाग को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो फिर आप माइनस में रहेंगे। तो इस कारण एलएम वैदिक फार्म जो है जीवाणुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर और भी 5 से 6 ऐसी चीज़ें हैं जीवाणु वाली, तो वही हम बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट जीवाणु वाला है, इस कारण हमें लगा कि ठीक है इसका भी हम प्रयोग करेंगे, तभी पता चलेगा। तो इन जीवाणुओं के कारण दोस्तों बहुत सारी ऐसी जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा रहता है वो बच जाता है। अगर आप निरंतर प्रयोग करते रहें तो ज़रूर आपको जो है इसका फ़ायदा मिलता है। पौधों की हेल्थ और उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक प्राकृतिक तौर पर जो पोषण पौधों को मिलता है तो उसके कारण उसकी सेल्फ लाइफ ज़रूर बढ़ती है।
पौधा बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करता है, क्योंकि उसको प्राकृतिक तौर पर जो है जीवाणुओं के द्वारा भोजन मिलता रहता है। अगर केमिकल के द्वारा अगर हम उनको निरंतर भोजन देते रहेंगे तो वो एक समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में जल्द उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी और उस प्लांट की जो उम्र है वो कम हो जाएगी। तो इस कारण जीवाणुओं के साथ आपको जो तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक रहता है। तो बायो स्टिमुलेंट जो है डॉक्टर सोइल कंपनी का, तो ये भी हम ज़रूर प्रयोग करेंगे, अनार में भी देंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये दोस्तों लगभग 1.5 सालों से हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूर इतने थे हम कि तमिलनाडु से यहाँ तक कि संपर्क होना बिल्कुल भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर जैसे ही बेंगलोर थे और फिर एक दिन कॉल आया हमारे पास, तो फिर ये समय निकाल कर हमसे मिलने के इतने दूर से आए। तो इस कारण हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम इसका प्रयोग देखें और क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। तो देखेंगे तभी पता चलेगा। बस ये है कि रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए हमको। अगर यह मल्टीप्लाई नहीं होता है तो ठीक है, ये तो माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा इसका तो देखा जाएगा। फसलों के मुकाबले जो बागवानी में जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसकी कोई तय सीमाएं नहीं रहती हैं। जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वही प्रोडक्शन आपको जो पौधे पर जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा मिलता है, उसका दाम अच्छा मिलता है। तो हर तरीके से आपको फ़ायदा हो। और जीवाणुओं के साथ अगर आप पौधों की हेल्थ सही करेंगे तो आपका खर्चा भी बचेगा। तो इसी कारण एलएम वैदिक फार्म जीवाणुओं पर जो है ज़्यादा ध्यान देता है। तो सलरिया तो इतनी देता है कि आप सोच सकते हैं कि हम अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें बताना बहुत ही मुश्किल रहता है। लगभग हम 20 से 25% जो आपको बताते हैं, क्योंकि वो उसके लिए जो समय भी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि अभी से जो है सभी टहनियाँ जो है नीचे तक आ चुकी हैं। तो आप पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है बिल्कुल नीचे तक जो है जब फल हार्वेस्टिंग हो रही है तो बिल्कुल नीचे बैठकर जो है अंदर से लगाकर ऊपर तक जो है फल हार्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इसी कारण जो है बगीचे की हेल्थ ना बिगड़े, तो यही कोशिश रहेगी हमारी।